Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given assumption is random error arises due to the random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. Given reason is random error occurred due to irregularly with respect to the sign and size. Okay, हमें यहाँ पर बताना है कि रैंडम एरर आपके कैसे आकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रैंडम एरर। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रैंडम एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, रैंडम एरर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए बच्चों, रैंडम एरर होते क्या है। रैंडम एरर देखिए ऐसे एरर होते हैं जो आपके क्या होते हैं कभी जैसे आप देखिए रैंडम एरर का एग्जांपल हो सकता है। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने आपने कोई वेइंग मशीन से वेट को मेजर किया, ठीक है। वेट उसमें 1.03 kg था, ठीक है। आपने उसको मिसरेट करके क्या कर लिया, आपने उसको गलत रेट कर लिया, ठीक है। और आपने उसको नोट डाउन कर लिया क्या, 1.01 kg, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ जो एरर होते हैं, ठीक है, किसके कारण आ रहा है आपका, ये आपने मिस रीडिंग कर दिया, ठीक है। रीडिंग आपने गलत कर दिया, ठीक है। या फिर देखिए आपने 1.03 kg पढ़ा, उसको रीड किया और उसको नोट करने में 1.03 kg की जगह 1.02 kg कर दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करते टाइम जो आपका एरर आ गया, ठीक है। तो सच टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड अवर रैंडम एरर। ये एरर किस कैटेगरी में आते हैं, आपके रैंडम एरर में आते हैं, ठीक है। तो दिस ये आपके आपके रैंडम एरर समझ आएंगे, ठीक है। दिस आर द इरेगुलरिटीज विद रिस्पेक्ट टू द साइन एंड साइज, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एजर्सन्स में देखिए क्या बोल रखा है। एजर्सन ने बोला है कि रैंडम एरर अराइजेस ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। आपके देखिए इसमें भी आपका क्या होता है, रैंडम एरर अराइज होते हैं। तो ये एजर्सन बच्चों आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, अराइजेस ड्यू टू द रैंडम, रैंडम रीजन से आ रहे हैं, ठीक है, एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, ठीक है। आपका देखिए जो आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, उस पर भी ये चीज क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। आप देखिए रीडिंग लेते टाइम, ठीक है, आप क्या करते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर आपको रीडिंग को रीड करते टाइम कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो आपकी एक्सपेरिमेंटल की कंडीशंस हैं, ठीक है, उस पर कोई चेंज हो जाता है। तो उसके कारण भी जो आपका एरर एरर अराइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों एजर्सन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पर ही बोला है कि रैंडम एरर occur due to the irregularity with respect to the size and sign. So this is also correct। ये स्टेटमेंट भी क्या बच्चों आपका यहाँ पर से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि देखिए अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही आपके देखिए क्या आपके एरर्स के रीजन है, ठीक है। एरर किस कारण से आता है, दोनों ही आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं कि अजर्सन भी ट्रू है, बट रीजन इज ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका ऑप्शन टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका देखिए बेसिक, ये आपका रैंडम एरर है, बेसिक ऑफ रैंडम एरर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।